जोड़ लीजिए। नमो हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयताणं नमो उपजाया नमो लोये सविसाहुरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। चलिए हमारी जो आज चर्चा चलने वाली है, आप सबने विषय तो पढ़ ही लिया होगा। हम सबका जो पुराना विषय था कि हमारा पुराना विषय था हाउ टू क्विट बैड हैबिट्स, वो हमने पूरी अपनी 5 कक्षाओं में पूरा किया कि हम अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं। तो इन बुरी आदतों को समझते हुए कि इन बुरी आदतों को कैसे छोड़ें, इन व्यसनों को कैसे छोड़ें, इन जो लत लग जाती है इनको कैसे छोड़ें, हमारे सुनते सुनते और इस पे अगर हमने विचार किया हो तो ये बहुत चीजें हमारी छूटी भी होंगी और हमें इनको छोड़ने का प्रयास भी करना चाहिए। अब हम थोड़ी बात कर रहे हैं सम्यक दृष्टि के जीवन की। सम्यक दृष्टि माने जिसकी दृष्टि सुधर गई है, अर्थात सम्यक दृष्टि वो जो संसार जिसका अब पार नहीं बचा है, जो संसार चक्र जिसका अंत होने वाला है, जो अब मोक्ष मार्गी जीव है, उस सम्यक दृष्टि के जीव की हम बात कर रहे हैं, जो सदा सुखी रहता है, उसको किसी प्रकार का भी भय नहीं होता, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव। और वो सम्यक दृष्टि जीव जिसकी मतलब कि जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके सम्यक दर्शन की इतनी महिमा गाई गई है जिनागम में। वो सम्यक दर्शन कैसा है? वो सम्यक दर्शन हमारा एक मित्र है, जो ऐसा मित्र जो हमें संसार से पार लगा के ही रहता है। सच्चा मित्र हमारा अगर कोई है तो वो हमारा सम्यक दर्शन है। और उसी सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं जो सम्यक दृष्टि जीवों को होते हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। सम्यक दृष्टि मैंने, अगर आपने मैसेज पढ़ा हो तो उसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या ये जितने भी सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, ये कोई जादुई शक्तियां हैं जो सम्यक दृष्टि जीव को आ जाती हैं जब वो सम्यक दृष्टि हो जाता है, जो उसको सुखी रखती हैं, या कुछ दैवीय शक्तियां हैं उसके पास जिसके कारण वो सदा सुखी रहता है? कोई तो कारण होगा जिसके कारण वो सदा सुखी रहता है। कोई भी कार्य है तो उसके पीछे का कारण जरूर है। तो सम्यक दृष्टि सुखी है तो उसके पीछे का कारण क्या है? कोई जादुई शक्तियां हैं तो ऐसे तो हमें कुछ नजर नहीं आता जिनागम में कोई जादुई शक्तियों का वर्णन हो कि सम्यक दृष्टि जैसे ही हो जाता है तो उसको कि 8 सुपर पावर्स मिल जाती हैं जिसके कारण वो कभी दुखी नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। या कोई दैवीय शक्तियां हैं, देवों द्वारा प्रदान शक्तियां, देवी शक्तियां जिसके कारण वो सुखी रहता हो, तो ऐसा भी नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन से गुण है जिसके कारण वो सुखी रहता है? तो जिनागम में उसका वर्णन किया कि सम्यक दृष्टि के ऐसे 8 गुण होते हैं जिसको कहते हैं सम्यक दर्शन के 8 अंग, जिसके कारण वो सम्यक दृष्टि जीव सदा सुखी रहता है। यहाँ तक तो रत्नगण श्रावकाचार में तो लिखा है जो ये 8 अंग हैं, सम्यक दर्शन के 8 अंग, इनमें से अगर एक भी अंग कम हो जाए तो सम्यक दर्शन का पात्र नहीं है। मतलब कि जो सम्यक दृष्टि जीव होगा उसके उसके पास आठों के 8 अंग होंगे। उसके लिए छंद लिखा कि एक भी अंग कम हो, नांग हीलम मलम छेतुम, कि एक भी अंग कम हो, एक भी अंग का छेदन हो जाए तो
वो सम्यक दर्शन का पात्र नहीं है। कैसे? जैसे उन्होंने उसमें श्लोक में उदाहरण दिया, कोई हमें विष चढ़ जाए, कोई सर्प का विष चढ़ जाए, तो उसको उतारने के लिए हमारे पास एक मंत्र है, और अगर उस मंत्र में एक भी अक्षर कम है तो मंत्र अपना काम नहीं करता। वो मंत्र विष को उतारने में सक्षम नहीं है, उसमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है अगर उसमें एक भी अक्षर कम हो जाए। ऐसे ही कह रहे हैं, अगर 8 अंगों में से एक भी अंग कम हो जाए तो वो सम्यक दर्शन के 8 अंग नहीं है, वो सम्यक दृष्टि जीव नहीं है अगर उसके पास 8 अंग नहीं है। इसलिए कहा कि नांग हीलम मलम छेतुम, जैसे कि हमारे पास पूरे अंग हैं हमारे शरीर में, अगर एक भी अंग हमारा कम हो जाए, हम एक आंख से काणे हमारी हमारे पास एक आंख हो, हम काणे हो जाएं, या हमारा एक हाथ चला जाए, तो हम शोभित नहीं होते, हम शोभायमान नहीं हो पाते। हम शोभायमान कब हो पाते हैं? जब हमारे पूरे अंग हों, जब हम पूरे विकसित हों, हमारे अंग उपांग में कोई दिक्कत ना हो। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जब उसके पूरे 8 के 8 अंग, सम्यक दर्शन के 8 अंग उसके पास विद्यमान होते हैं, तो वो जीव उन सम्यक दर्शन के 8 अंगों का अधिकारी होता है। उसके पास वो 8 अंग होते हैं, 8 सुख के कारण होते हैं, जिसके कारण वो सदा सुखी रहता है, कभी दुखी नहीं होता है। अगर आपके मन में एक शंका आ रही हो कि ये तो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, हम तो सम्यक दृष्टि नहीं, तो हमारे लिए क्या लाभदायक है ये? सम्यक दृष्टियों के 8 अंग हैं, तो सम्यक दर्शन के 8 अंग उनके लिए लाभदायक हो सकते हैं जिनको सम्यक दर्शन हो। हमें सम्यक दर्शन ही नहीं है, तो हमें लाभदायक कैसे होंगे ये 8 अंग? तो कहा ऐसा नहीं है। ये 8 अंग सम्यक दृष्टि के पास ही हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्यों नहीं है? हमने तो जहाँ पे भी जिन आगम में पढ़ा है, यही पढ़ा है कि ये सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, सम्यक दृष्टि को ही होते हैं ये 8 अंग। लिखा ना सम्यक दर्शन के 8 अंग, मतलब जिसके पास सम्यक दर्शन होगा उसके पास होंगे। लेकिन कह रहे हैं ये हम तुमके पास, हमारे और आपके पास भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं हमारे और तुम्हारे पास? तो यहाँ पे कह रहे हैं जो सम्यक्त से पहले की एक भूमिका होती है, जिसको शास्त्रों में कहा कहते हैं प्राइमरी स्टेज, सम्यक दर्शन से पहले की स्टेज। अब सोचिए जो जीव सम्यक दृष्टि बनने वाला है, क्या उसके पास भी न्यून अधिक रूप में या कम ज्यादा अधिक में ये 8 गुण नहीं होंगे? जिसको शास्त्रों में कहा, एक शब्द दिया कि जो अभी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला है उसके लिए एक शब्द दिया, जो भव्य जीव है जो अभी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने ही वाला है, वो एकदम वो शब्द मेरे दिमाग से स्लिप हो गया कि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव कौन? जो अभी वर्तमान में है तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ पे है? दृष्टि सम्यक दर्शन की ओर है, सन्मुख ही है सम्यक दर्शन की ओर, लेकिन अभी कैसा है? वो मिथ्या दृष्टि है। लेकिन कुछ ही देर में, कुछ ही समय में वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला है, उसके पास भी 8 अंग सम्यक दर्शन के हो जाएंगे। तो उसके पास पूर्व भूमिका में भी कोई ना कोई सम्यक दर्शन के अंग होंगे ही। हमारे साथ भी हो सकता है कि हमारे पास भी सम्यक दर्शन के 8 अंग ना हो, तो हम कोई ना कोई एक अंग को तो धारण कर सकते हैं। धारण नहीं कर पाए तो समझ तो सकते हैं। जिस जो अगर हमें सम्यक दर्शन हो गया, जो 8 अंग हमको प्रकट होने वाले हैं, उसका स्वरूप तो हमें समझ में आए कि वो 8 अंग कौन से होते हैं जिसके कारण हम सुखी हो सकते हैं। आपने सुना होगा ये 8 अंकों के नाम, निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। मैं फिर से अंगों के नाम बोल रहा हूँ, ये 8 अंग हैं सम्यक दर्शन के, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, उपगूहन, अमूढ़ दृष्टि, स्थितीकरण, प्रभावना और वात्सल्य। वैसे तो ये 8 अंग हमें शब्दों से भली प्रकार समझ में आ जाते हैं कि इनका अर्थ क्या है। शब्दों से जाए तो निशंकित, शंका ना होना, निकांक्षित, कांक्षा नहीं होना, निर्विचिकित्सा मतलब बिल्कुल स्वस्थ रहना एक तरीके से, अमूढ़ दृष्टि, दृष्टि में खोट नहीं होना, उपगूहन, आगे स्थितीकरण, जो साधर्मी जन है उनकी स्थिति करना, जो अगर धर्म मार्ग से विचलित हो रहे हो तो उनको धर्म मार्ग में लगाना, स्थितीकरण, प्रभावना, जैन धर्म की प्रभावना करना, या कोई सम्यक दृष्टि जीव है तो उसके गुणों का बखान करना, उसको जैन धर्म की किसी भी बात की अवहेलना ना करना, अवर्णवाद ना करना, प्रभावना, वात्सल्य, प्राणी मात्र के प्रति हमें वात्सल्य भाव होना चाहिए, वो भी हमारी तरह जीव है।
तो यही सम्यक दृष्टि के 8 अंग हैं। सम्यक सम्यक दर्शन के ऐसे 8 अंग हैं जिसके कारण सम्यक दृष्टि जीव सुखी रहता है। सुनने में ये बहुत सरल है और समझने में भी बहुत सरल है ये। बस इनको हमें अपनाना है। ये 8 अंग चर्चा करते हैं हम शुरू से। यहाँ पे ये जितने भी अंग हैं, हम मैं इसकी कोई पर्टिकुलर एक ग्रंथ से चर्चा नहीं करूंगा। जितने भी ग्रंथों में इनकी अलग अलग चर्चा आई है, चाहे वो छेडाला हो, चाहे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय हो, चाहे रथकंड श्रावकाचार हो, चाहे समय सार हो, इन सब ग्रंथों में जहाँ पे इनकी चर्चा आई, किसकी, इन 8 अंगों की, हम उससे चर्चा करेंगे। सम्यक दर्शन के 8 अंग। सबसे पहला अंग सम्यक दर्शन का वो है निशंकित। निशंकित माने क्या है? शंका नहीं करना। किसमें शंका नहीं करना? तो कहा देव शास्त्र गुरु में शंका नहीं करना। आपको पता है शंका करना कितनी बड़ी बीमारी है? हम किसी भी छोटी से छोटी चीज में शंका करें तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अगर एक मालिक अपने नौकर पे शंका करे कि मेरा नौकर वफादार है या नहीं है, 10 साल से वो नौकर हमारे घर में काम कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति ने हमें भड़का दिया उसके प्रति, हमारे मन में शंका उत्पन्न कर दी, तो वहीं पे हमारी उसको हम नौकरी से निकाल देते हैं उस एक शंका के कारण। हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो एक शंका के कारण। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, 25 साल हो जाते हैं शादी को और शादी टूट जाती है। किसके कारण? एक शंका के कारण। भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, किसके कारण? एक शंका के कारण। मतलब कि एक शंका इतना बड़ा दोष है जो हमारे पूरी लौकिक जीवन को बिगाड़ के रख देता है। सोचिए आपको ये शंका हो जाए, कोई आपका बहुत बड़ा ऑपरेशन हो और आपको ये शंका हो जाए कि आपके पेट में डॉक्टर से कैंची छूट गई है। अब बताओ, शंका हुई है हमें बस। आपने ऑपरेशन कराने गए और आपको शंका हो गई कि अब तो मेरे पेट में कैंची छूट गई है, या वो जो डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था उसकी घड़ी मेरे पेट में रह गई। शंका हुई है, अब है या नहीं है? अब बताइए वो शंका कितनी हानिकारक है। वो शंका आपको जिंदगी भर परेशान कर सकती है। आप उसका इलाज कराओगे, नहीं निकली तो फिर दिक्कत, फिर आपको गुस्सा आएगा मैंने शंका ही क्यों की। मतलब एक शंका हमारा पूरा काम तमाम कर सकती है। यहाँ पे तो कह रहे हैं कि हमें देव शास्त्र गुरु की, मतलब देव शास्त्र गुरु में निशंकित रहना चाहिए। देव शास्त्र गुरु में शंका नहीं करनी चाहिए। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इनमें शंका नहीं करनी चाहिए। सच्चे देव कौन होते हैं? मैं अगर आपसे पूछूं सच्चे देव कौन है, या सच्चे शास्त्र कौन है, सच्चे गुरु कौन है? कहीं पे ऐसा लिखा तो नहीं है कि ये सच्चे गुरु हैं, ये सच्चे शास्त्र हैं। मैं अन्य मत की चर्चा करूं तो अन्य मत वाले ये लिखते होंगे कि ये सच्चे नहीं है, ये कुगुरु हैं, ये कुशास्त्र हैं, ये कुगुरु हैं, ये कुदेव हैं। वो भी अपने को सच्चे देव बताते हैं। उनके शास्त्र भी वो कहते हैं हमारे शास्त्र बिल्कुल ठीक हैं। वो कहते हैं हमारे गुरु ही सबसे ज्यादा ठीक हैं। आप देखोगे दुनिया में उन गुरुओं की फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है जो आज जेल में है, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है। लोग उनके, अगर उनकी गाड़ी निकल जाए, जो जेल में है, जेल से अगर गाड़ी निकल जाए तो धूल रख लेते हैं, नारियल फोड़ लेते हैं, जो जेल में है। अब वो तो उनको ही सच्चा मानते हैं। हम कैसे माने कि कौन सच्चे हैं? क्योंकि यहाँ पे तो भैया हमारे धर्म की बात चल रही है, हमारे सम्यक दर्शन की बात चल रही है। सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो आपको निशंकित होना पड़ेगा। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की सच्चा श्रद्धान होना चाहिए कि हाँ यही सच्चे हैं। बाकी जितने भी हैं और कोई सच्चे नहीं है। चाहे आपको कोई कितना ही प्रलोभन दे कि इनके अंदर ये होता है। क्या है, हम सब जैनी है तो हमें तो पता है कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु कौन है। हमें पता है कि देव कुछ नहीं करते हैं। कोई आपको प्रलोभन दे, क्योंकि देव अकर्तृत्व है। कोई किसी का कुछ नहीं करता। भगवान किसी को कुछ देते नहीं है, किसी से कुछ लेते नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, हमारे मांगने पर भी नहीं देते हैं। क्यों देंगे? क्यों? उनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। वो तो सब त्याग के आए हैं। अगर आपको कोई लालच दे कि चलो आपके भगवान तो आपको कुछ नहीं देते, लेकिन हमारे भगवान से मांगो आपको सब कुछ मिलेगा, उस समय में भी हमारी ऐसी ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, जब मेरे भगवान कुछ नहीं देते तो इनके भगवान कैसे दे सकते हैं? इनके भगवान भी कुछ नहीं देते। हो सकता है हमें दूसरों के शास्त्र अच्छे लगे, दूसरों की शास्त्रों में भी हमारी जैसी कुछ बातें मिलें,
लेकिन इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि जैन शास्त्रों के अलावा कोई और शास्त्र सच्चे नहीं होते। अब जिन शास्त्रों को पढ़ के जो हमारे गुरु हैं, जो नग्न दिगंबर हमारे मुनिवर हैं, उन पे ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि ये ही सच्चे हैं। ये जो 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं और जो 28 मूल गुणों का पालन करे वही हमारे सच्चे गुरु हैं और कोई गुरु नहीं है। इतनी श्रद्धा होनी चाहिए हमारी। शेडाला में एक पंक्ति है जहां पर ग्रंथों में 2-2 पंक्तियां दी, 4-4 पंक्तियां दी इस निशंकित अंग को समझाने के लिए। वहीं पे छेडालाकार ने आधी पंक्ति में वो कमाल कर दिया। आधी पंक्ति में उन्होंने बता दिया कि निशंकित अंग क्या है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में निशंकित अंग क्या कह क्या रहा है। तो उन्होंने कहा निशंकित अंग ये कह रहा है कि जिन मत में शंकानाधार, क्या कहा उन्होंने, जिन जिन मत में शंकानाधार, इतनी सी पंक्ति जिसमें निशंकित आ गया, निशंकित अंग आ गया कि जिन मत में हमें शंका नहीं होनी चाहिए। एक प्रश्न, जिन मत में शंका नहीं होनी चाहिए तो जिन में तो शंका होनी चाहिए, क्योंकि छिड़ालाकार ने तो कहा है कि जिन मत में शंका नहीं करो। लेकिन जिन में शंका कर सकते हैं क्या? चलो छोड़ो, जिन में शंका छोड़ो, जिन मत के जो फॉलोअर्स हैं, जो हमारे संत हैं, जो हमारे मुनिवर हैं, जो हमारे गुरु हैं, क्या उनमें शंका करें? ये एक बहुत छोटी सी पंक्ति है, जिन मत में शंका न था। इसका अर्थ बहुत है, इसका भावार्थ बहुत है। इसका भावार्थ ये है कि जिनके द्वारा बताया हुआ जो जिन मत है और उसके जो फॉलोअर्स हैं, अर्थात जो उनके संत हैं, जो उस मार्ग पे चलते हैं, उन इन तीनों में शंकानाधार। जिन मत में शंकानाधार माने जिनेंद्र भगवान में शंका नहीं करनी है, जिनेंद्र भगवान में शंका नहीं करनी है, उनके मत में शंका नहीं करनी है, उनके मत में शंका नहीं करनी है, मतलब उनके द्वारा कथित तत्वों में शंका नहीं करनी है। और किसमें शंका नहीं करनी है? जो उस मार्ग पे चल रहे हैं ऐसे गुरुओं पे हमें शंका नहीं करनी है। तो मतलब देव, शास्त्र, गुरु ये तीनों आ गए, इन तीनों पे हमें शंका नहीं करनी है। सोच के देखिए हमारे शंका का आधार क्या है, हमें शंका कैसे हो जाती है? शंका का आधार क्या है? कभी कभार जो नए नए जैनी होते हैं, जिन्होंने जैन धर्म अभी अभी पढ़ना चालू किया हो, तो जैन धर्म की बातें अंदर उतरती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो केवल ज्ञान संबंधित बातें हैं, हम मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान वाले, आसानी से उतरेंगी भी कैसे? जिनेंद्र भगवान ने कहा कि आलू में अनंत जीव होते हैं। क्या कहा? आलू में अनंत जीव होते हैं। उसको ये बात का विश्वास नहीं है कि आलू में अनंत जीव हैं। आप सोच के देखिए, हम क्या है आजकल हम वैज्ञानिक विज्ञान पे चलते हैं कि विज्ञान जो कहेगा हम उसको मानेंगे। अगर जैन धर्म अनादिकाल से कहता आ रहा है कि आलू में अनंत जीव हैं, लेकिन हम नहीं मान रहे। लेकिन आज का कोई वैज्ञानिक अगर कह दे कि आलू में जीव हैं, हम उसको उस बात को मान लेते हैं कि हाँ आलू में जीव है इसलिए हमें नहीं खाने चाहिए। अब सोचिए, मैंने शंका की कि मैंने शंका की कि आलू में जीव नहीं होते हैं इसलिए मैं आलू हमेशा खाऊंगा। और मेरे मरने के बाद एक वैज्ञानिक आया और उसने कहा मेरे से मिस्टेक हो गई है बहुत बड़ी, जो मैं मशीन यूज कर रहा था वो गलत थी, आलू में जीव है। अब सोचिए जो लोग विज्ञान पे चल रहे हैं उनकी पूरी जिंदगी शंका में चली गई। वो जिंदगी भर आलू खाते रह गए इस बदौलत कि वैज्ञानिकों ने सिद्ध नहीं किया कि आलू में जीव होता है। मतलब कि जिनेंद्र भगवान की बात के आगे भी हम वैज्ञानिकों को आगे रखते हैं। अगर विज्ञान ने ये बात सिद्ध कर दी तो हम मान लेंगे आलू में अनंत जीव होते हैं। मैं कहूं आज कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है, कोरोना वायरस हमें आंखों से दिखाई देता है? दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। लेकिन आज वैज्ञानिक कह रहे हैं कि एक कोरोना वायरस है जो हमको, जो एक जीव को मृत्यु तक पहुंचा देता है अगर हमारे में प्रवेश कर जाए, और वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, हमारे इन चरम चक्षुओं से नहीं दिखेगा। माइक्रोस्कोप से भी आपको बहुत बढ़िया वाला माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा तभी आपको दिख सकता है। वो आज के आए वैज्ञानिक हमें सूक्ष्म रचना बता रहे हैं कि एक ऐसा वायरस है जो आपको मार सकता है, तो हमें उस पे यकीन हो जाता है। और जो आलू में अनंत जीव है वो उस पे हमें यकीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक शंका ही है। एक शंका के कारण हम सारे पाप करने लग जाते हैं। मैं कहता हूं हम जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित तत्व पे किन किन पे शंका करेंगे? शंका करके देखें हमें एक बार। जब हम नए नए होते हैं तो हम हर चीज को
विज्ञान से जोड़ना चाहते हैं। जैन धर्म को हम विज्ञान से सिद्ध करके रहेंगे। जैन धर्म को बहुत किताबें लिखी गई कि जैन धर्म और विज्ञान के बीच में तुलना, कि कहाँ जैन धर्म है और कहाँ विज्ञान है। ऐसी बहुत किताबें हैं, आपको मिल जाएंगी, आप नेट पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएंगी। वो क्या, जिंदगी भर इसको लगाने में लगा देते हैं कि जैन धर्म और विज्ञान में क्या समानता है। मैं कह रहा हूं, अगर आप अपनी पूरी जिंदगी विज्ञान और जैन धर्म को कंपैरिजन करने में लगाएंगे तो जिन तत्वों पे श्रद्धान कब करेंगे। एक एक्टर कह देता है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, उससे मतलब कि उससे स्वास्थ्य बिगड़ता है, उससे अपन की पाचन शक्ति खराब हो जाती है अपन की। अक्षय कुमार ने कहा हमारी पाचन शक्ति खराब हो जाती है, इसलिए बहुत लोगों ने रात्रि भोजन त्याग दिया। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अक्षय कुमार ने कहा इसलिए छोड़ दो। जैन धर्म तो अनादिकाल से कहते आ रहा है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। अक्षय कुमार ने रात्रि भोजन छोड़ा या वो रात्रि भोजन नहीं करता, मुझे उसकी नहीं पता। वो कहता है कि मैं रात्रि भोजन नहीं करता। वो रात्रि भोजन अपने स्वास्थ्य को लेके करता है कि मेरा स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए, मेरी पाचन शक्ति ना बिगड़ जाए, नहीं तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो रात्रि भोजन नहीं करता। हमारा ये लक्ष्य नहीं है, हम स्वास्थ्य हमारा बिगड़ जाए इसके कारण हम रात्रि भोजन को नहीं त्यागते हैं। रात्रि भोजन में जीवों की हिंसा होती है, त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। अनेक तरह, वो कहानी हम सबको पता है रात्रि भोजन वाली। रात्रि में रात्रि में हमें जीव ढंग से नजर नहीं आते हैं। वो एक शादी का भोजन जिसके अंदर सर्प आ जाता है और जैनी भाई बच जाते हैं, बाकी सब भोजन कर लेते हैं और बाकी सब बीमार पड़ जाते हैं। रात्रि भोजन वाली कहानी हम सबको पता ही है। मतलब मैं कह रहा हूं, इन सब बातों में हम किन किन चीजों में शंका करेंगे। आज विज्ञान कह रहा है रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, तो ठीक है। आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि पानी में जीव होते हैं, तो हमने पानी छानना चालू कर दिया, तो उस विज्ञान ने एक्वागार्ड नाम की चीजें निकाल दी हैं। हमारा जैन धर्म अनादिकाल से, प्राचीन बहुत पहले से कहता आ रहा है कि हमें पानी छान के पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें त्रस्त जीव होते हैं। आज का विज्ञान हमें सिखा रहा है कि पानी में बहुत जीव होते हैं जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। उसमें कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमें हानिकारक है, उनको प्योरीफाई करके हम अच्छे वाले मिनरल्स डाल देते हैं, जिसको कहें हम बिस्लरी की बोतल जिसमें 21 मिनरल मिले होते हैं, हमें वो पानी पीना चाहिए। हमारे पास 4 अनियोग हैं, प्रथमा नियोग, कण्डा नियोग, चंडा नियोग, द्रव्य नियोग। इन 4 अनियोगों में से मैं पूछता हूं, आप किस किस की परीक्षा करेंगे? मतलब किन किन में शंका करेंगे? आप प्रथमा नियोग में शंका कीजिए, आप चंडा नियोग में शंका कीजिए, आप कण्डा नियोग में शंका कीजिए। किसी को कण्डा नियोग में शंका हो गई कि भैया सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन प्रमाण है। चलो अब शंका हो गई, तो अब नापने चलते हैं। इंची टेप लाओ, फीता लाओ, नापते हैं। करें हम शंका? हमारे शंका करने से होगा क्या? हमारी जिंदगी बीत जाएगी लेकिन हम उस 1 लाख योजन प्रमाण सुमेरु पर्वत को नाप नहीं पाएंगे। कंडन युग की बातें ही क्यों, हमारा आधा जिनागम जो है हम उसकी परीक्षा नहीं कर सकते हैं। हम चंडन युग की बातों की परीक्षा करें। हम चलो प्रथमन युग की करें, जो प्राचीन काल की बातें हैं हम उनकी परीक्षा करते हैं। प्राचीन काल में राम हुए हैं, 24 तीर्थंकर हैं, भगवान अनंत होते हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं, इनकी परीक्षा करें। क्या सच्ची में कुछ घटना हुई थी? परीक्षा करें, जाके देखें, इतिहास में जाके देखें। मशीन हो, कोई टाइम मशीन हो जिसमें बैठ के हम जा सकें, तो जाके देखें। मतलब कि किन बातों में शंका हम करेंगे? करना नियोग की तो कोई बात हम सिद्ध कर पाए तो बहुत बड़ी बात है। आज का विज्ञान कर्म सिद्धांत को नहीं मानता कि कर्म सिद्धांत भी कोई चीज होती है। कुछ मानते हैं तो उनको मूर्ख समझा जाता है। मतलब कि ऐसे कितनी चीजें हैं, हम उनको विज्ञान से सिद्ध करने जाएंगे, और जैसे विज्ञान से सिद्ध करने जाते हैं तो वो सिद्ध होती नहीं है, क्योंकि हमारे में जो विवेचन है वो विज्ञान से मिलता नहीं है। मैं कह रहा हूँ द्रव्य नियोग भी हम कहते हैं ना, 3 अनियोग तो ऐसे हैं जिनकी हम परीक्षा नहीं कर सकते, उनको बस आज्ञा से माना जाता है। मैं कहता हूँ द्रव्य नियोग की भी परीक्षा हम कितनी कर सकते हैं? द्रव्य नियोग के भी कुछ हिस्से हैं जिनकी हम परीक्षा कर सकते हैं। 7 तत्व होते हैं, इनकी परीक्षा करके बताओ। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष दिखाओ मुझको। परीक्षा करो कि आश्रव होता है। 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनकी परीक्षा करो। धर्म नाम का द्रव्य दिखाओ, अधर्म
नाम का द्रव्य दिखाओ मुझे। आकाश नहीं मान सकते, मतलब कि जिनकी परीक्षा करने जाएंगे हमको मिलेगा नहीं वो। सच्ची में दिक्कत यहीं पे है। जो जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं हमें जिस चीज की परीक्षा करनी है और जिस चीज की परीक्षा नहीं करनी उसकी परीक्षा करने में पूरा उपयोग लगा देते हैं। मतलब जो परीक्षा करने लायक है, जिसकी हमें जिसको परीक्षा करके हमें अपनाना चाहिए, उसकी परीक्षा नहीं करनी। और जिसको कहा है कि तुम इस इन बातों को आज्ञा से मानो, उनकी हम परीक्षा करने निकलते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, हम पूरी जिंदगी उन परीक्षाओं में लगा देते हैं जो सिद्ध हमारी परीक्षा से हो नहीं सकती। कौन कौन सी चीजें सिद्ध हो सकती हैं? राग द्वेष सिद्ध हो सकते हैं। हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि मैं राग से दुखी हूँ, मैं द्वेष से दुखी हूँ, मैं क्या हूँ, इस संसार में जितने मोह से दुखी हैं, ये हम सिद्ध कर सकते हैं। इसको सिद्ध करने में अपनी बुद्धि लगाएं तो हमारा कल्याण हो। हम सिद्ध करने निकले हैं सुमेरु पर्वत, हम सिद्ध करने निकले हैं तीन लोक, हम सिद्ध करने निकले हैं धर्म द्रव्य, हम सिद्ध करने निकले हैं पानी में जीव होते हैं, हमें जमीकंद नहीं खाना चाहिए, हम इसको सिद्ध करने में निकले हैं क्योंकि उसमें जीव हैं, उसमें अनंत जीव हैं। मैं कह रहा हूँ विज्ञान कितना ही आगे निकल जाए, लेकिन वो ये सिद्ध नहीं कर सकता कि पानी में अनंत जीव होते हैं या जमीकंद में अनंत जीव होते हैं, क्योंकि अनंत तक उनकी गिनती ही नहीं है। आज विज्ञान कुछ कह रहा है, बाद में कुछ कह रहा है। सोचिए हम किन पे शंका कर रहे हैं। वो वैज्ञानिक जो शराबी हैं, जो कबाबी हैं, जो सत्य नहीं बोलते, हर समय झूठ बोलते हैं। और हमारे जिनेंद्र भगवान, हमारे संत जो महाव्रत के धारी हैं, जो सत्य व्रत के धारी हैं, सत्य महाव्रत जिनके जीवन में है, जिन्होंने ऐसा नियम लिया है जो आजीवन झूठ नहीं बोलेंगे, ना झूठ बोलने की अनुमोदना करेंगे, हम उनके वचनों पे शंका करते हैं। और एक शराबी कबाबी जो हर समय झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनके देशों में तो नियम ही है, एक कल्चर है, एक छोटा पैक तो उनके यहाँ बनता ही है। सोचो वो नशे में कुछ भी बोल दे, हम उनकी बात मान लें, या नशे में नहीं हो, उन्होंने कुछ भी सिद्ध कर दिया, हम उनकी बात मान लें। और हमारे जैन धर्म, हमारे शास्त्र हमको बता रहे हैं, एक बार खोल के तो देखें उनको, वो हमारे शास्त्र क्या बता रहे हैं। जो बात पहले सिद्ध कर चुके हैं, वो आज वैज्ञानिक आज नए नए आके सिद्ध कर रहे हैं, हम उनकी बात मान रहे हैं। मतलब कि एक शंका, जिनेंद्र भगवान के तत्वों में एक शंका हमारे भव बढ़ा सकती है, हमारे अनंत भव आगे खड़े हो जाएंगे एक जिनेंद्र भगवान की शंका के कारण। जिनेंद्र भगवान द्वारा बताया गया एक तत्व जो हमें अपनी शंका में खड़े कर सकता है। बहुत बातें ऐसी होती हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कसम खाते हैं कि भगवान की कसम हम ऐसा नहीं करेंगे, भगवान की कसम हम ऐसा नहीं करेंगे, मैं और मेरा भगवान जानता है। मतलब कि हम अपनी बातें किसके द्वारा सिद्ध कराना चाह रहे हैं? हम खुद इतने प्रामाणिक नहीं है, हम अपनी बात को सिद्ध करने के लिए भगवान को आगे रख रहे हैं। तुम मेरी बात पे नहीं मानते ना, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं हम अपनी बात को इतना प्रमाणित बनाएं कि हमें किसी और की आवश्यकता ना पड़े। मैं इस परिप्रेक्ष्य में ये बात कह रहा हूं कि जैन धर्म को सिद्ध करने के लिए हम वैज्ञानिकों की आड़ लेते हैं, हम वैज्ञानिकों को आगे रखते हैं। अगर हमें किसी को पानी छान के पीने की प्रेरणा देनी हो, या हमें जमीकंद को छोड़ने की प्रेरणा देनी हो, सबसे पहले हमारे अगर मुंह से चीज निकलती है, भैया आज तो वैज्ञानिकों ने भी कह दिया, अब तो मानो। अब तो मानो माने क्या है इसका मतलब? वैज्ञानिकों ने कह दिया इसलिए हम छोड़ दें? अरे भैया जैन धर्म शुरू से कहता आ रहा है, इन वैज्ञानिकों की आड़ में आके हम कुछ बात माने, ये बात नहीं है। हमारा जीवन निकल गया, ये विज्ञान आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, और हम इन बातों को मानते रहेंगे। आपको पता है आलू में डिस्कवरी चैनल पे आया था कि आलू में 600 जीव खोज लिए गए हैं। क्या कह रहा हूं मैं? आलू में 600 जीव। क्या? एक सुई की नोक में साइंटिस्ट लोगों ने 600 जीव खोज लिए हैं। और हम क्या कह रहे हैं? एक सुई की नोक पे कितने जीव हैं? अगर आपने पुरानी कक्षा सुनी हो, तो मैंने कहा था एक सुई की नोक में अनंत जीव हैं, अनंत। उस एक सुई की नोक पे छोटे से आलू का कण, उस एक छोटे से आलू के कण में असंख्यात आवास, एक एक आवास में असंख्यात अंडर, एक एक अंडर में असंख्यात पुलवी, एक एक पुलवी के अंदर
असंख्यात निगोदिया शरीर, और एक एक निगोदिया शरीर में अनंत जीव। अब सोचिए, क्या साइंस से कितना ही विकास कर ले, कितने अच्छे से अच्छा माइक्रोस्कोप लिया है, वो इतनी सूक्ष्म विवेचन कर सकता है। मतलब कि हम अपना क्राइटेरिया तो देखें, हम शंका किन में कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है, जैन धर्म कहता है कि हमें परीक्षा प्रधान ही बनना चाहिए, हमें परीक्षा करनी चाहिए, बिना परीक्षा किए हमें किसी चीज को मानना नहीं चाहिए। सही बात है, हम मार्केट में कुछ भी सामान लेने जाते हैं तो परीक्षा करते हैं। हम 1 किलो टमाटर लेने जाते हैं, या कुछ भी 1 किलो सेब लेने गए तो उसकी भी परीक्षा करते हैं। अगर वो अपने हाथ से रख दे तो उसकी चीज नहीं लेते हैं, अपने हाथ से उठा उठा के टोकरी में रखते हैं। हर चीज की खुद परीक्षा हम करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं परीक्षा उनकी करो जिनकी परीक्षा हो सकती है। जिनकी परीक्षा करना हमारी बुद्धि का काम ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते हैं, उसकी परीक्षा करने में हम अपना समय क्यों बर्बाद करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं शंका नहीं करनी। होंगे सर्वज्ञ भगवान हैं, ऐसा हो गया जो सब कुछ जान सके। क्या हम सब कुछ नहीं जानते हैं क्या? मैं इतना अनुभवी हूँ, मैंने इतना संसार देखा है। तो कह रहे हैं भैया हम संसार की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन मुक्त जीवों की बात कर रहे हैं जो राग द्वेष से रहित हो गए हैं। परीक्षा कीजिए। मैंने कहा राग द्वेष दुख का कारण है। आपको लगता है राग द्वेष दुख का कारण? हम राग द्वेष की परीक्षा कर सकते हैं। जो जीव ज्यादा रागी है, जिसको ज्यादा राग है, उस किसी व्यक्ति से बहुत राग है और उस व्यक्ति का वियोग हो जाए तो वो व्यक्ति दुखी होने लग जाता है उसी समय। हमारे घर में हम सबसे बहुत करते हैं, सबको बहुत चाहते हैं, और ना चाहे ना हो ऐसा किसी की मृत्यु हो जाए तो फिर क्या होता है, वही राग, हम दुखी होने लग जाते हैं, सुखी नहीं रह पाते हैं। मतलब कि राग द्वेष दुख का कारण है। एक ही वस्तु से राग और उसी वस्तु से द्वेष, एक ही व्यक्ति को। इसका मतलब क्या है? मतलब कि उस वस्तु में सुख नहीं है। अपनी बात क्यों करें, संसार में सभी जीव अपने राग द्वेष से सुखी है, हमने राग द्वेष से दुखी है। हमें इतना निश्चय है क्योंकि पूरा संसार दुखी दिखाई दे रहा है राग द्वेष के कारण। अब सोचिए, अगर एक बार राग द्वेष का अभाव हो जाए, राग द्वेष बचे ही नहीं, तो मतलब वो जीव सुखी होगा? अगर हम इतना निश्चय कर लें कि राग द्वेष से जीव दुखी होता है और जब राग द्वेष का अभाव हो जाएगा तो वही जीव सुखी हो जाएगा, तो जो हमारे भगवान है उनकी परिभाषा यही है, वीतरागी, जिनके राग द्वेष बीत गए हैं, जो सुखी हैं, जिनके राग द्वेष बीत गए, अब क्या बचा? वो तो वीतरागी हो गए, वो सुखी हैं। इसकी परीक्षा करें हम, इसकी परीक्षा हम कर सकते हैं, इसकी परीक्षा करने में हम अपना उपयोग लगाएं। तो हम जिन मत में शंका नहीं रखेंगे। हमारी जिन मत में शंका इस कारण होती है कि हम विश्वास नहीं कर पाते हैं कौन सी बात सही, कौन सी बात नहीं। क्या करा? धवला में कहा धवला पुस्तक में कहा कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है। क्या कहा? जिनेंद्र भगवान के दर्शन मात्र से सम्यक दर्शन हो जाता है आपको। और वो कैसा दर्शन होगा? वो एक सच्चा दर्शन होगा। जब आपको जिनेंद्र भगवान पे शंका नहीं होगी तो आपको सम्यक दर्शन होगा। और सोचिए, हम शंका किन पे करने निकले हैं? जो 3 लोक के नाथ हैं, जो जगत में सबसे उत्कृष्ट पदार्थ, सर्वोत्कृष्ट कोई पदार्थ है तो वो जिनेंद्र भगवान। उन जिनेंद्र भगवान का मत, जिनेंद्र मत, जैन शासन, और जैन शासन के फॉलोअर्स अर्थात हमारे संत, सच्चे मुनि, दिगंबर मुनि, हम उन पे शंका करने निकले हैं। तो सोचिए, एक शंका का दोष आपको आपका संसार चक्र आगे बढ़ा देगा। आप उतने ही मोक्ष मार्ग से दूर हो जाओगे, या मोक्ष मार्ग अभी थोड़ा दूर रखो, आप अपने सुख से दूर हो जाओगे। हमें मोक्ष मार्ग एक बार में समझ में नहीं आ पाता, लेकिन सुख हमें सीधा सीधा समझ में आता है। हम अपने सुख से दूर हो जाएंगे अगर शंका करेंगे। आप उनकी कल्पना कीजिए कि एक सीता जी जिन्होंने शंका नहीं की, और एक राम जी जिन्होंने छोटी सी शंका की, जिसके कारण सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। मतलब कि
सीता जी को शंका नहीं है, उनको अपने पति धर्म, अपने पतित धर्म पे पूरा भरोसा है कि उनका शील पूरा सुरक्षित है। लेकिन एक राम जी को उन पे भरोसा नहीं है, या एक विश्वास नहीं है, एक शंका है कि इनका शील सुरक्षित है या नहीं है। उसके कारण ही पूरी रामायण हो गई, पूरी अग्नि परीक्षा लिखी गई, पूरी अग्नि परीक्षा हो गई। किसके कारण? एक शंका के कारण। हमें घर में किसी एक व्यक्ति पे शंका हो जाए तो उसके साथ रह नहीं सकते, हर समय उसके पीछे आगड़ा रखेंगे, ये अब क्या कर रहा है, ये अब क्या कर रहा है। और ये शंका एक बहुत बड़ा दोष है, हमारा सुख चैन छीन लेता है ये शंका। यहाँ पे तो जिनेंद्र भगवान की बात कर रहे हैं, जैन शासन की बात कर रहे हैं। जिनेंद्र भगवान, देव, शास्त्र, गुरु। आप सोचिए, हम उन देव शास्त्र गुरु पे यकीन कर लेते हैं जो अपने साथ अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, जो अपने साथ पूरी आयुधशाला रखे हुए हैं, जो अपने साथ गदा रखे हुए हैं, भीम, मतलब जो पूरी पूरी तैयारी के साथ है, अस्त्र शस्त्र के साथ बैठे हुए हैं, जो अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं। फैमिली से माने क्या? उनका, जो हम तुम्हारे जैसे रागी द्वेषी हैं, हमारी तरह संसार में राग द्वेष करते हैं, किसी का अच्छा करते हैं तो किसी का बुरा करते हैं, ऐसी मान्यता वाले कि मैं किसी का अच्छा करता हूं, मैं किसी का बुरा करता हूं, मैं संसार का नाश कर सकता हूं, मैं संसार को बनाता हूं। भैया संसार बनाया है तो नाश क्यों करना है? आप कल्पना करके देखिए, अगर उन देवों को हम माने जो कुछ करते धरते हैं, वैसे तो करने धरने की बात ही नहीं है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन उनकी मान्यता में कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो ऐसा क्यों करते हैं कि किसी के साथ अच्छा करते हैं, किसी के साथ बुरा करते हैं? जब आपको करना ही है, सोचो अगर, लेकिन किसी के साथ अच्छा, किसी के साथ बुरा, मतलब कि हम उन देवी देवताओं पे विश्वास कर लेते हैं जो कुछ करते हैं, जो कुछ किसी का अच्छा करते हैं, किसी का बुरा करते हैं। वो जिनेंद्र भगवान जो किसी का कुछ नहीं करते, जो कहते हैं जो जीव पुरुषार्थ करे वो भगवान बन सकता है, हम अपनी गलती का सुधार खुद कर सकते हैं, हम बस पुरुषार्थ करें, इसी पर्याय में हम भगवान बन के दिखा सकते हैं, जो इसका संदेश दे रहे हैं, हमें उनकी बातें झूठी लगती हैं। ये सब क्या बातें हैं? ये सब शंका की बातें हैं। एक शंका हमको क्या से क्या बना सकती है। हमें हर चीज का प्रूफ चाहिए, इस चीज को प्रूफ करके दिखाओ, इस चीज को प्रूफ करके दिखाओ, तभी मानेंगे। लेकिन कह रहे हैं जिनेंद्र, जैन मत में श्रद्धान रखने मात्र से हमारा कल्याण हो सकता है। उस अंजन चोर को याद कीजिए जिसके श्रद्धान मात्र से सारा काम हो गया। और कैसा श्रद्धान? हम सबको तो नमोकार मंत्र पूरा याद है। अभी मैं कहूंगा 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करके सुनाए, तुम 9 बार नमोकार मंत्र क्या 108 बार कहें तो 108 बार करके दिखा दें। कहते हैं ना नमोकार मंत्र के अखंड पाठ चलते हैं, 24 घंटे पाठ चल रहा है, ड्यूटी लग जाती है पाठ की, सबको नमोकार मंत्र याद है। मैं उस अंजन चोर की बात कर रहा हूँ जिसको नमोकार मंत्र भी ढंग से याद नहीं था, लेकिन ये पता था कि इस नमोकार मंत्र में जो जिनको नमस्कार किया गया है वो सच्चा नमस्कार किया गया है, यही है जो संसार चक्र से पार लगाने वाले हैं। मैं पूरी कहानी तो आपको कल सुनाऊंगा, मेरा सुनाने का मन आज था कि वो अंजन चोर जिसकी ऐसी श्रद्धा, आणम जाणम कछु ना जानम सेठ वचन प्रमाणम, इतने मात्र से उसकी सारी सिद्धि हो गई। उसने कहा जब मेरे एक ऐसा मंत्र जो मुझे ढंग से याद भी नहीं हुआ, इसको ऐसे मंत्र पढ़ने से मेरी मुझे आकाश गामिनी विद्या सिद्ध हो गई, तो सोचो अगर मैं इस मंत्र को अच्छी तरह याद कर लूं तो मेरा क्या कल्याण हो जाएगा, मेरा कितना कल्याण हो जाएगा। हमें मंत्र याद है, हमें गाथाएं याद हैं, हमें छैडाला याद है, हम इस बात की गर्व करते हैं कि देखो हमें इतना सब कुछ याद है। इतना सब कुछ याद होके भी हमने कर क्या लिया? रट लिया एक तरीके से, जैसे तोता बिल्कुल रट लेता है, जो बोलो वो वही बोलता है। हम उस तोते की भांति हैं, हम उस तोते के परिवार से बिलोंग करते हैं, जैसे वो रट लेता है हमने भी जिनवाणी रट ली है। हम बोले समय सार किसने लिखा है? कुंतुनाचार्य ने। समय सार की छठी गाथा में क्या लिखा है? ना प्रमथ है ना अप्रमथ है। समय सार की 172वीं गाथा में क्या लिखा है? रत्कंठ साहब का चार में क्या लिखा है?
छिड़ालाकार छठी ढाल में क्या कह रहे हैं? ऐसा सुनाएगा जैसे कि बस बिल्कुल अभी याद हो। वर्ड टू वर्ड सुना देगा, भावार्थ सुना देगा, अर्थ सुना देगा, व्याख्या कर देगा, सब कर देगा, लेकिन उसका श्रद्धान नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं श्रद्धान इसीलिए नहीं है क्योंकि उसमें शंका है। मन में छोटी सी शंका है, क्या ये जिनेंद्र मत सच्चा है? ये जिनेंद्र भगवान जो बोल रहे हैं क्या उसमें कुछ गलत तो नहीं है? क्या हम सही मार्ग पे जा रहे हैं? हमें कई बार शंका हो जाती है, जो दुकानदार होते हैं जब दुकान बढ़ा के जा रहे होते हैं तो 2-3 बार शंका हो जाती है, क्या मैंने ताला लगा दिया? उस शंका के कारण 2-3 बार वापसी आता है देखने के लिए, क्या मैंने अपनी दुकान का ताला बंद कर दिया ढंग से? बंद कर दिया हो, ताला लगा दिया हो, घर तक पहुँच गया हो, आराम से बैठा हो और एकदम किसी ने पूछ लिया, "पापा आज आपने दुकान अच्छी तरह बढ़ा तो दी थी ना?" अब वो जो टेंशन चालू है, अब वो शंका चालू, क्या मैंने दुकान बढ़ा दी थी? क्या मैंने दुकान पे ताला लगा दिया था? क्या दुकान में चोरी तो नहीं हो गई होगी? वो शंका ऐसी है, वो उसकी रातों की नींद उड़ा देगी, वो रात को सो नहीं पाएगा। रात को ही जाएगा फिर चेक करके आएगा कि मैंने दुकान ढंग से बढ़ाई या नहीं बढ़ाई। वो एक शंका अब पूरा आप देखो पूरी रात बेकार कर दी। अब सोचिए एक दुकान की शंका ने हमारी पूरी रात बेकार कर दी और ये देव शास्त्र गुरु जो हमें संसार से पार लगाने का मार्ग बता रहे हैं, इनमें शंका की तो पूरी ज़िंदगी बेकार चली गई, पूरे भव बेकार चले गए, आगे के भव भी खराब हो गए। अगर हमने जिनेंद्र मत में शंका की, वो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव को भी इतना विश्वास होता है कि जिनेंद्र मत बिल्कुल ठीक है। देव, शास्त्र, गुरु इनके अलावा जितने अन्य देव, अन्य शास्त्र, अन्य गुरु वे मेरे कल्याण करने वाले नहीं हैं। आगे और भी चर्चा करेंगे। जो जो निशंकित अंग का धारी होता है उसको 7 प्रकार के भय नहीं होते हैं। उसको इस लोक का भय नहीं होता, उसको परलोक का भय नहीं होता, उसको वेदना का भय नहीं होता, उसमें उसको अकस्मात भय नहीं होता, उसको अगुप्ती भय नहीं होता। ऐसे-ऐसे भय हैं। इन सब भयों से मुक्त होके, सप्त भयों से मुक्त होके जो जीव है वो निशंकित है। उसको निशंकित अंग का धारी कहा जाएगा। हमें इस लोक की चिंता है, हमें परलोक की चिंता है, हमारे इस लोक में क्या होगा? हमारे इष्ट चाहने वालों का कहीं वियोग ना हो जाए। इसकी चिंता में हम हर समय आर्त ध्यान करते रहते हैं। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, इनका हर समय ध्यान। मेरा धन ना चला जाए, मेरा घर ना चले जाए, मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरे समाज में जो संबंध है वो टूट ना जाए। इस समय इस लोक का भय, परलोक का भय, मेरे परलोक में क्या होगा? मुझे कैसी गति मिलेगी? कहीं मुझे बड़ी बीमारी ना लग जाए, वेदना भय, मरण भय, कभी मैं मर ना जाऊं, मर जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा? नरक में चला जाऊंगा। हर समय ये भय सता रहा है। मृत्यु तो एक समय की है लेकिन उसका भय हमें जीवन भर सताता है। सभी भयों पे लगाएं। अकस्मात भय, अचानक कुछ ना हो जाए। अगर अचानक ये हो गया तो आपके बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा है और आपको शंका हो जाए, एकदम आपको शौक लगे, कभी अचानक मेरे पैसे चले गए तो? अचानक बैंक में लूट हो गई तो? अब सोचो वो शंका आपको हर समय सताएगी अगर आपको विश्वास नहीं है कि आपका बैंक विश्वसनीय है। यहाँ पे कह रहे हैं अगर हमें विश्वास नहीं होगा कि हमें सच्चा श्रद्धान नहीं होगा कि सच्चे देव, शास्त्र, गुरु ही सच्चे हैं। ये जो वचन कह रहे हैं वो मेरे लिए हितकारी हैं। जिस मार्ग पे ये गुरु चल रहे हैं वे सच्चे मार्ग पे चल रहे हैं, वे मोक्ष मार्गी जीव हैं, वे अपने संसार का अंत करने वाले हैं। अगर इन पे शंका करेंगे तो कहाँ जाएँगे? तो इसीलिए कह रहे हैं ये जो कल भी चर्चा करेंगे इस निशंकित अंग पे। अभी सब तो भइयों पे चर्चा करनी बची है हमारी। ये निशंकित अंग ऐसा है इससे हमारा सारा दुःख खत्म हो सकता है। सारी शंकाएँ मिट जाएँगी हमारी, कोई हमें शंका नहीं होगी, हम सच्चे श्रद्धानी हो जाएँगे, अंजन चोर जैसे श्रद्धानी हो जाएँगे। अंजन चोर से तो हम बहुत अच्छे हैं, हमें तो नमोकार मंत्र भी पूरा याद है, अच्छी तरह याद है। अगर आगे कहें सुनाओ चत्तारी मंगल का पाठ सुनाओ, छोटे से छोटा बच्चा भी अभी पाठशाला जाना चालू नहीं किया, उसको नमोकार मंत्र याद है। चत्तारी मंगल का पाठ याद है, 24 तीर्थंकरों के नाम याद है, उसको महावीर भगवान की 11 शिक्षाएँ याद हैं। सोचो हमारे संस्कार कितने बढ़िया हैं। बच्चों को भी याद करा देते हैं, लेकिन बस उसको फॉलो करना नहीं बताते भैया इसको हमें अप्लाई भी करना है। अप्लाई करने की देर है। हम इन सभी जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, हम इनको अपने जीवन पर
उतारे, हम इन सभी को अपने जीवन में ग्रहण करें, इन सबको अपनी निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, स्थितीकरण, उपगुमन, वात्सल्य, प्रभावना, इन सब 8 अंग के धारी हम भी हो सकते हैं और हम भी अपने कल्याण कर सकते हैं। अभी की बात मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। कल भी हम निशंकित अंग पे और चर्चा करेंगे, फिर आगे अगले-अगले अंगों पे चर्चा करेंगे। अभी के लिए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। शाम की कक्षा जो रहती है, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका की फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म, आप लोग खुद भी सुने। आपसे एक गुजारिश है कि जो आप सुनते हैं, आप एक बार पहले पढ़ लें। जो अच्छा लगे उसके नोट्स बना लें, वो आपके ही स्वयं के काम आएँगे। उसका बार-बार चिंतन करें और अन्य लोगों को भी उसकी प्रेरणा दें कि वे भी उन जैन सिद्धांतों को समझें, जो कहते हैं कि हमें जैन धर्म शुरुआत से पढ़ना है, हमें जैन धर्म समझ में नहीं आता, बेसिक से पढ़ाओ। तो वो बेसिक के लिए यही एक क्लास है लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिसमें हम प्रवेश कर सकते हैं जैन धर्म को जानने के लिए। तो आप सबको, दूसरों को भी प्रिय को सादर जय जैन। सभी अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे और अटूट श्रद्धान से 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे कि हमें भी निशंकित अंग प्रकट हो।